प्रयाण काले, हर दिन प्रयाण काल होता है। जब ध्यान में बैठते हैं आप तो जगत से प्रयाण हो ही जाता है आपका। यह नहीं समझ लेना चाहिए कि मात्र शरीर छोड़ते समय को ही प्रयाण काल कहा जाता है। आप अचल मन से उसको चिंतन रूप में ला रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अथवा जगत को छोड़ दिया संन्यास लेकर तो समझा जाएगा कि प्रयाण काल हो गया आपका। जगत को त्याग दिया आपने तो जगत के लिए आप मर गए, अथवा जगत से मर रहे हैं आप। निश्चित ही जगत से आपको मृत्यु चाहिए। जीवन जीना है भगवान से, जीवन जीना है भगवान के लिए, जीवन जीना है भगवान में। उसकी परिधि में आने के लिए जगत से आप मर रहे हैं। प्रयाण काल हो रहा है, शनय शनय धीरे धीरे आप मर रहे हैं। ममता त्याग कर ही जिमी ज्ञानी, धीरे धीरे ममता का त्याग करता है ज्ञानी। मोह का त्याग करता है, काम क्रोध राग द्वेष का त्याग करता है। जैसे जैसे किसान धीरे धीरे निदाई करता है फसल में से, वैसे धीरे धीरे आप जगत से मर रहे होते हैं। वह आपका यथार्थ में प्रयाण काल है। मन साच लेन अचल मन से, कैसे होगा अचल मन? प्रयाण काल तो है आपका, लेकिन अचल मन कैसे होगा? इसी के उत्तर में कहा है, भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव। भक्ति के बल से अचल मन हो जाएगा। भक्ति योग क्या है? हाँ, कविम पुराण मनु शासी तारम, सबके भीतर वह छिपा हुआ है, सबका धारण पोषण करता है। वह तो सबके लिए है, चींटी के लिए भी है, हाथी के लिए भी है, तो हमारे लिए तो विशेष है। ऐसा समझना यह भक्ति योग का बल है। भ्रकुटी के मध्य में स्थापित कर दिया मन को, अर्थात छोड़ दिया इस शरीर को। जब आप शरीर को छोड़ते हैं हर रोज प्रयाण काल में, तो बस न वह रहेगा न यह रहेगा, मध्य रहेगा, अर्थात शुद्ध साक्षी चेतनपना आ जाएगा। प्राण को संयमित करके अर्थात त्याग करके, प्राण का तात्पर्य प्रारब्ध होता है। यहाँ पर प्रारब्ध को नकारते हुए, यहाँ प्रारब्ध क्या है? विचार ही प्रारब्ध है, नानात्व ही प्रारब्ध है। इसको त्यागते हुए स तम परम पुरुष मुपैति दिव्यम, नकारते नकारते नकारते, द्वैत को नकारते 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 एक दिन यह भी छूटेगा, वह भी छूटेगा। फिर तदाकारता सहज ही आ जाएगी। इस 8वें अध्याय से उपसंहार हुआ 6ठे अध्याय का। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित होकर क्या क्या क्रिया करनी चाहिए, इसको भगवान ने बताया। अब आप सब इस पर विचार करें। महात्मा अर्जुन के मन में विचार आना स्वाभाविक है कि ऐसे दिव्य योग की युक्ति किन किन को आती है। प्रभु ने उनके मन की बात जानी और कहा, हे पार्थ, इस दिव्य परम स्वरूप को, जिसे वैदिक ऋषियों ने अक्षर कहा है, जिसमें वीत रागी यति अर्थात सन्यासी प्रवेश करते हैं, जिस परम पद की चाहना से नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, उस परम पद को मैं थोड़े में ही कहता हूँ। संपूर्ण इंद्रियों को स्तंभित कर, मन को हृदय में स्थापित कर एवं प्राण को सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा मस्तक में स्थापित कर, योग धारणा के द्वारा ओम का उच्चारण करता हुआ, इस मौलिक स्वरूप निर्गुण निराकार का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाने वाला पुरुष परम गति को प्राप्त हो जाता है। इस मंत्र में सन्यास और ब्रह्मचर्य, इन दोनों को दो क्यों कह दिया? जबकि जो ब्रह्मचारी है वही सन्यासी है, जो सन्यासी है वही ब्रह्मचारी है। हाँ, इसलिए कि कोई गृहस्थ आश्रम से सन्यास लेकर अपने आप को सन्यासी गुरु को समर्पित कर देता है और वहाँ ब्रह्मचर्य व्रत नियम पालन द्वारा सद्गुरु की सेवा शुश्रूषा करते हुए
तथा उसके द्वारा बताए हुए जप तप योग को धारण करते हुए उनकी कृपा प्रसाद द्वारा अर्थात उनके द्वारा प्राप्त ब्रह्म ज्ञान से अपने परम पद को प्राप्त कर जाता है। और दूसरा गृहस्थ आश्रम से संन्यास लेकर सदगुरु के द्वारा अपने आत्म स्वरूप का भली भांति निर्णय कराकर संपूर्ण जप तप योग का त्याग कर गुरु आदेशानुसार जगत से संन्यास लेकर भगवान दत्तात्रेय के मार्ग का अनुसरण करते हुए संन्यास पद द्वारा अपने दिव्य परम स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। मन ही मन अर्जुन ने सोचा, मैं तो इन दोनों में से एक भी नहीं हूं, फिर मेरा क्या होगा? ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो और मैं तुम्हें परम पद दूंगा? प्रभु ने उनके मन में दूसरी प्रेरणा कर दी, इसलिए पुनः विचार आया कि हो सकता है कि कोई मेरे लिए तीसरा मार्ग हो जो ये अभी बताएं। उनके इस मन के संशय और प्रश्न का समाधान ही 9वें अध्याय में प्रभु ने स्पष्ट कहा ही है कि मैं तुझे राजयोग दूंगा, जो दोनों ही मार्गों से विलक्षण है। वे सन्यासी और ब्रह्मचारी करते क्या हैं, यह देखें। शरीर 9 दरवाजों वाला पुर है, इसलिए आत्मा को 9 मुखों वाला कहा जाता है, क्योंकि वह इन्हीं 9 इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। इसलिए निर्विषय होते हुए भी विषय जीव कहलाता है। और जब इन 9 दरवाजों पर संयम कर लेता है तब वही 9 दुर्गा कहलाता है, अर्थात जिसके लिए ये 9 दरवाजे संयमित होकर अति तेजोमय हो जाएं, तब वह 9 दरवाजों वाला दुर्ग अर्थात किला 9 दुर्गा की संज्ञा वाला हो जाता है। वह साधक मानो दिव्य संकल्प रूपी शेर पर आसीन हो जाता है और लोक संग्रह के लिए व्यवहार में कभी ऐम ह्रीम क्लीम आदि शक्तियों का आवाहन करता हुआ हुंकार भरता हुआ विचरण करता रहता है तथा शरीर छोड़ते समय ओंकार की मौलिक आत्मा का स्मरण करता हुआ, जिसे अक्षर ब्रह्म ही कहते हैं, उस परम पद को प्राप्त हो जाता है, अर्थात निर्गुण निराकार रूप हो जाता है। आंखों में देखने वाला पुरुष है, कानों में सुनने वाला पुरुष है, नाकों में सूंघने वाला पुरुष है, वाणी में बोलने वाला पुरुष है, गुदा द्वार में मल त्याग करने वाला पुरुष है तथा शिश्न लिंग में मैथुन की कामना वाला पुरुष है। इस पुरुष पर संयम कर साधक मन को हृदय में स्थापित कर अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर जाता है। तो वह पुरुष कौन है जो इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है? वह प्रारब्ध नामक पुरुष है। वह पाप एवं पुण्य नाम वाला भी कहा जाता है। जो पाप में अर्थात प्रारब्ध पुरुष है, वह कानों के द्वारा अनर्गल सुनता है, आंखों के द्वारा कुदृश्य देखता है, वाणी के द्वारा अनर्गल बोलता है आदि। जो पुण्य में प्रारब्ध है अर्थात पुरुष होता है, वह कानों से शुभ सुनता है, आंखों से शुभ देखता है, जीवा से शुभ खाता है आदि तथा जप तप योग के द्वारा शुभ देव लोकों की चाहना करता है। इन दोनों प्रकार के पुरुषों का त्यागना ही अर्थात उनका कहना न मानना ही उन पर शासन करना है। जो सामर्थ्यवान हैं वे तो बाह्य इंद्रियों पर भी संयम करके और इंद्रियों के विषयों को अस्वीकार भी करेंगे, किंतु शरीर की वृद्धावस्था आने पर जो मुमुक्षु हुए साधक हुए वे बाह्य इंद्रियों पर संयम क्या करेंगे? वे तो मात्र इंद्रियों के विषयों का त्याग ही करेंगे। नींद ही एक देवता है, असमय में आने पर उसका त्याग करना। इधर उधर ताकने झांकने वाला देवता है, उसका त्याग करना। विचार ही एक देवता है, उसका त्याग करना। असमय में दिव्य व्यंजनों की मांग करने वाला ही एक देवता है, उसकी मांग का त्याग करना। अर्थात संपूर्ण इंद्रियों पर बैठे हुए शुभ अशुभ विषयों की मांग को त्याग देना ही संपूर्ण इंद्रियों पर संयम करना है। इससे सिद्ध होता है कि मन को इंद्रियों के विषयों से हटाया जा सकता है।
उसके उपरांत मन को हृदय में स्थापित करना अर्थात अपने स्वरूप में स्थापित कर लेना, क्योंकि अपने स्वरूप को ही आध्यात्मिक शास्त्रों में हृदय कहा गया है। मैं आत्मा हूँ, अक्षर हूँ, सत्य हूँ, साक्षी हूँ, यह अनुभूति ही हृदय है। इस अनुभूति रूप स्वरूप में सदा साक्षी रूप होकर रहना ही मन को हृदय में स्थापित करना है। उसके उपरांत मस्तिष्क के मूर्धा नामक नाड़ी में प्राणों को स्थापित कर योग धारणा के द्वारा ब्रह्म चिंतन की बात की गई है। यहाँ पर इसका मौलिक अर्थ है शरीर और शरीर के संबंध वाले संपूर्ण भक्त समुदाय को सर्वाहमस्मि रूप परम भाव में लीन करके वह समष्टि साक्षी रूप हो जाता है, अर्थात सदा सर्वदा के लिए दृष्टा रूप हो जाता है। अर्थात शरीर ही एक प्राण है। शरीर की उपासना करने वाला साधक गण भी उसके प्राण हैं। आकार ब्रह्मा ब्राह्मी शक्ति, उकार विष्णु वैष्णवी शक्ति, मकार शिव महेश्वरी शक्ति, इन तीनों प्राणों को भी अक्षर स्वरूप समझता हुआ वह संपूर्ण साक्षी रूप हो जाता है। यदि मस्तिष्क में मूर्धा नाम की नाड़ी के द्वारा अथवा सुषुम्ना के द्वारा प्राणों को स्थापित करके ब्रह्म रंध्र से कोई प्राणों को छोड़कर जाता है, तो फिर वह योगी तो मृत्यु लोक के अंतर्गत राजा बन जाता है और पुनः पुण्य क्षीण होने पर नरकगामी बन जाता है। अतः इस मंत्र का वैसा अर्थ नहीं करना चाहिए। प्राण का तात्पर्य स्मृति और मस्तिष्क का तात्पर्य अहम ब्रह्मास्मि सर्वहमस्मि लेना चाहिए। यहाँ ओम को ही परम ब्रह्म नहीं मानना चाहिए, बल्कि इसे संपूर्ण देवी देवताओं का बीज रूप आत्मा मानना चाहिए और परम ब्रह्म परमात्मा का स्मरण करने वाला भाव मानना चाहिए। जैसे माँ 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 कोई पुत्र अपनी माँ को पुकारता है तो वह माँ का स्मरण करता है। बेटे के लिए माँ शब्द ही माँ का नाम है। उसी प्रकार ओम निर्गुण निराकार ब्रह्म का स्मरण है। कदाचित किसी को आत्मज्ञान नहीं हुआ और ओंकार के स्मरण का अभ्यासी है तो अंतिम काल में इस ओंकार के स्मरण मात्र से ही अक्षर ब्रह्म का बोध होकर अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के पूर्व में इस ओम नामक ब्रह्म के स्मरण का संकेत किया गया है, जो आकार उकार और मकार इन तीन मात्राओं वाला है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन गतियों वाला है। उसके ऊपर जो अनुस्वार है वही अमात्र रूप तुरीय पद वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय में ओम ही एक अक्षर ब्रह्म है और वासुदेव उसकी आत्मा है। ओम ब्रह्मणे नमः में ओम ही एक अक्षर ब्रह्म है और ब्रह्मा उसकी आत्मा है। ओम नमः शिवाय में ओम ही एक अक्षर ब्रह्म है और शिव उसकी आत्मा है। ओम दुर्गाय नमः इसमें ओम ही एक अक्षर ब्रह्म है और दुर्गा उसकी आत्मा है। ठीक इसी प्रकार संपूर्ण देवी देवताओं के मंत्रों के पूर्व नामों के पूर्व यही ओम व्यवहृत होने से एक अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। आकार उकार मकार अर्थात जागृत स्वप्न सुषुप्ति वाला पुरुष जीव कहलाता है। जब वे तीनों साम्य अवस्था में होते हैं तो वही अमात्रा शेष बचती है, अनुस्वार शेष बचता है, जो तुरीय अवस्था का बोध कराता है। वह उस अवस्था में दृष्टा रूप हो जाता है। अतः प्रयाण काल के अवसर पर ये सारे प्राणी पदार्थ जो आकार उकार मकार वाले ही हैं, अर्थात जागृत स्वप्न सुषुप्ति वाले ही हैं, और मैं इन सब की आत्मा होने के कारण से इन सब के भीतर बाहर ओत प्रोत हूँ। इस दिव्य अनुभूति में स्थित होकर वह अपने साक्षी स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसी को परम पद कहते हैं। जब आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तब शरीर छोड़ते समय भी क्या
उसकी कोई प्रतिक्रिया होती है? इसी का स्पष्टीकरण इस मंत्र के द्वारा किया गया है। क्रिया तो नहीं होती, लेकिन आकार, उकार, मकार के अनुसार मात्रा का और उनकी अवस्था का बोध होने के कारण से उसे जो दिखाई पड़ता है अथवा उस समय जो अनुभूति में आता है उसी को स्पष्ट किया जाता है। वह आत्मज्ञानी ओम की गति को और स्वरूप को भली भांति जानता है। वह स्पष्ट देख ही रहा है कि शरीर के नाभि के नीचे का भाग मकार है, नाभि से कंठ तक का भाग उकार है तथा कंठ से शिखा तक का भाग आकार है। वह देख रहा होता है कि पृथ्वी से जल तक का भाग मकार है, जल से वायु तक का भाग उकार है तथा वायु से ब्रह्म तक का भाग आकार है। इसी प्रकार शरीर को ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ देखता है। वह देखता है कि मकार ही अपान है और आकार ही प्राण है तथा इन दोनों के मध्य के उपप्राण जैसे समान, उदान, व्यान, नाग, देवदत्त, धनंजय, कूर्म और कृकल ही उकार हैं। इस प्रकार वह पुनः देख रहा होता है कि मकार ऊर्ध्वगामी होकर उकार में विलीन हो रहा है और उकार आकार में सिमट रहा है, जो प्राण का मुख्य प्रदेश है। इस प्रकार संकल्प शक्ति के द्वारा अपान को प्राण में और प्राण को स्मृति में निगलता जा रहा है। उस अवस्था में जिस क्रम से उसने मां के गर्भ में अपने शरीर रूपी सृष्टि का ओम का स्मरण करते हुए ही मानो सृजन किया था, कैसे? जैसे ओम का स्मरण करता गया और उसके स्मरण मात्र से ही आकार, उकार, मकार रूप शरीर में सृष्टि का सृजन होता गया। यदि आप भी ओम की लंबी ध्वनि करें ओम, तो इस प्रकार आकार प्रकट होता होता उकार प्रकट हो जाता है और उकार प्रकट होता होता मकार प्रकट हो जाता है। इसे फिर से समझें। आकार का स्मरण होते होते निर्गुण निराकार रूप से वही आत्मा शरीर का ऊर्ध्व भाग अर्थात कंठ के ऊपर का भाग बन गया तथा उकार का स्मरण होते होते शरीर का मध्य भाग बना और मकार का स्मरण करते करते शरीर का अधोभाग बना। अब चूंकि प्रयाण काल का समय है तो भी ओम को ही स्मरण करेगा। हाँ, उस समय यह स्मरण रहेगा कि अंगूठे से नाभि तक का अपान रूप मकार ऊर्ध्वगामी हो रहा है और ऊर्ध्वगामी होते होते नाभि से कंठ तक के उप प्राण रूप उकार को समेटता हुआ मुख्य प्राण रूप आकार में विलीन हो रहा है। इस प्रकार मकार, उकार, आकार रूप प्राण जब एक हो जाते हैं तब वह अंतिम संस्कार को अर्थात अंतिम विचार रूपी प्रारब्ध को अहम रूप समष्टि चेतन में विलीन होते देखता है और उसी समय जैसे ही वह समष्टि चेतन रूप होता है तभी बाहर की वायु उस शरीर के भीतर ही प्रवेश कर जाती है। आम लोगों का जहां प्राण किसी न किसी इंद्रिय से बाहर निकलता हुआ देखा जाता है, वहीं उसके शरीर का प्रारब्ध भ्रम में हो जाने के कारण से बाहर की वायु को शरीर के भीतर जाते हुए देखा जाता है। इस प्रकार आत्मज्ञानी के शरीर छोड़ने की प्रक्रिया का आंशिक संकेत दिया गया, जिस पर साधकगण विचार करेंगे। महात्मा अर्जुन के मन में आश्चर्य के साथ हृदय से निकल पड़ा कि हे माधव, यह परम गति सर्वसाधारण के लिए अति कठिन है। प्रभु ने कहा, हाँ हे पार्थ, दुर्गम तो है, लेकिन सुगम कैसे है यह भी सुनो।